हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद अजंता। मैं हूं आपकी फ्रेंड अजंता और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कुछ DIYs करने वाली हूं। यानी कि मैं आप लोगों को DIY बताने वाली हूँ, करके तो नहीं दिखा सकती हूँ अभी, तो मैं बता देने वाली हूँ। गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, आई डोंट नो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में कितनी गर्मी हुई है, लेकिन गुवाहाटी में एटलीस्ट बहुत 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 ज़्यादा गर्मी हो गई है। धूप तो इतनी कड़क आती है कि आपको है ना स्टेप आउट करने में, घर से स्टेप आउट करने के पहले आप 1000 बार सोचोगे। जिनको जाना पड़ता है, मजबूरी है जाना पड़ता है, क्या करें, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई एम श्योर दिल्ली और ऐसे भी बहुत सारी जो गर्म जगह है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी। तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं इस गर्मी से रिलेटेड किसी चीज़ का आप लोगों को कोई सोल्यूशन दे दूँ। वो चीज़ है सन टैन। आप जितना भी सनस्क्रीन लगा लो, सन टैन आपको थोड़ा बहुत तो होगा ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सनस्क्रीन लगाना छोड़ दो, कि सनस्क्रीन लगाने के बावजूद तो सन टैन हो ही रहा है, फिर सनस्क्रीन क्यों लगाए। ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन के फ़ायदे हैं कि आप जब सनस्क्रीन लगाते हो ना, अगर आप हर रोज़ सनस्क्रीन यूज़ करते हो, इवन विंटर में भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन विंटर हो, समर हो, कोई भी सीज़न हो, आप घर से बाहर नहीं भी निकले तब भी आपके घर के अंदर रहने से भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सनस्क्रीन का फ़ायदा है कि आपको जो स्किन कैंसर जो होता है ना, उसके चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। देन आपकी स्किन जो होती है वो एजिंग बहुत जल्दी नहीं होता है, उसका स्किन एजिंग कम हो जाता है, रिंकल्स थोड़ा लेट पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आपका ग्लो खराब नहीं करता है, लेकिन सन की टैनिंग होती है उसके बावजूद। तो फायदे तो है ना, तो इसलिए सनस्क्रीन लगाइए। जो आपको नुकसान हो रहा है थोड़ा बहुत, उसका सोल्यूशन मैं दे रही हूँ। तो चलिए फटाफट मैं बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है ये सन टैन हटाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कमेंट करने का मन करे तो कमेंट भी कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मेरा पहला जो रेमेडी है वो है लेमन जूस और हनी का। आप एक नींबू निचोड़ के, यानी कि एक पीस नींबू निचोड़ के 1 चम्मच आपको उसका जूस निकालना है। 1 चम्मच नींबू का जो जूस निकालेंगे उसमें आप 1/2 चम्मच शहद यानी कि हनी मिक्स करेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने फुल फेस पे ही नहीं, आप अगर हाथ पे, गर्दन पे, कहीं पे भी आपको सन टैन हुआ है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी बढ़ा के कीजिए, लेकिन लेमन जूस का 1/2 होगा हनी। तो आप लगा के ½ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सिर्फ पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। सेकेंड मेरा जो रेमेडी है वो है पोटैटो का जूस। पोटैटो का जूस आप निकाल के, वो जूस को आप डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन रोज़ रोज़ आप जूस निकाल के लगाओगे, इसके लिए एक और आपको इजी सोल्यूशन देती हूँ मैं। पोटैटो का जो आप जूस निकालेंगे, वो जूस आप आइस ट्रे में स्टोर करके अपने फ्रीज़र में रख दीजिए। तो क्या होगा, वो आइस क्यूब बन जाएगा। आपको रोज़ बनाना नहीं पड़ेगा, आप 7 डेज तक उसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसको निकाल के आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हो, ताकि आपका जो स्किन का पीएच बैलेंस है वो भी बना रहे। उसको आप पूरे फेस पे आइस क्यूब से आइसिंग कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली आइसिंग करते हैं वैसे करके आप अपना फेस धो लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। और एक तरीका बताती हूँ, कच्चा दूध जो होता है ना, जिस दूध को हम बॉयल नहीं करते हैं, टेट्रा पैक का दूध लाने के बाद आप गर्म ना करो, तो वो टेट्रा पैक का दूध भी कच्चा दूध है। आप कच्चा दूध ले लीजिए 1 से 2 चम्मच, या आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप लेंगे 3 चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, और उसमें आप मिक्स करेंगे कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं, या फिर आपके पास अगर कच्ची हल्दी है, जो कच्चा हल्दी होता है, उसको आप सुखा के ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए। वो होता है खड़ा हल्दी, और वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। किचन का हल्दी यूज़ मत कीजिए, मैं खुद रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें फूड कलर रहता है, तो पीला पीला पड़ जाता है, और उससे काफ़ी टाइम क्या होता है ना, रैशेस भी आ जाते हैं, स्किन इरिटेट भी हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, खड़ी हल्दी है तो खड़ी हल्दी का पाउडर यूज़ कीजिए, या फिर कस्तूरी हल्दी बहुत सस्ता में भी मिल जाता है, आप कस्तूरी हल्दी भी ला सकते हैं। कस्तूरी हल्दी उसमें आप 1 चम्मच मिक्स करेंगे, तो 3 चम्मच बेसन और 1 चम्मच कस्तूरी हल्दी देके आपको जितना दूध चाहिए उतना मिक्स कीजिए। अगर आप कच्चा दूध नहीं यूज़ करना चाहते, या फिर आपके पास तब अवेलेबल नहीं है, तो आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा लीजिए, उसको 20 से 25 मिनट अपने फेस पे रख दीजिए। उसके बाद आप पानी से अपना फेस धो लीजिए। इससे आपकी सन टैन बहुत 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 हद तक कम हो जाएगी। मेरा जो आखिरी सोल्यूशन है वो है टोमेटो जूस का। टोमेटो लेके उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है ना, उस छिलके को आप छील लीजिए। उसको छीलना इतना मुश्किल नहीं है, आप ट्राई करके देखना, वो छील सकते हो। आप उसको छील लीजिए,
टमाटर को पेस्ट कर लीजिए ब्लेंडर में। टमाटर के साथ आप 3-4 चम्मच दही भी डाल दीजिए, दोनों को पेस्ट बना लीजिए, उसे अपने फेस पे लगाइए, आधा घंटा रखिए, उसके बाद अपने फेस को खाली पानी से धो लीजिए। ये चारों के चारों सोल्यूशन है ना, बहुत ही इफेक्टिव है। ये चारों मैंने ट्राई किया है, सन टैन बहुत हद तक दूर हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, चाहे आप कोई भी स्किन केयर कर रहे हो, कोई भी DIY कर रहे हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन लगाया या 2 दिन लगाया उसके बाद से अरे रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, छोड़ देते, नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको थोड़ा पेशेंस रख के उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और एक बात है कि देखिए, अगर आपको इंस्टेंट कुछ भी चाहिए तो आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको स्किन में ग्लो चाहिए, आप हाइलाइटर लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जो इंस्टेंट आपको ग्लो देगा। लेकिन वो एक टाइम के बाद आपके स्किन को बहुत हानि पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि उसमें कौन सा केमिकल डाल रहे हैं, पैराबिन फ्री है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को सूट नहीं करती है। मैं जितने भी सोल्यूशन, जितने भी DIYs आप लोगों को बताती हूँ, सब बिल्कुल घर का सामान होता है, और जो आपको पता होता है कि आप क्या डाल रहे हो उसमें। टमाटर डाल रहे हो, दही डाल रहे हो, बेसन डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए अच्छी है। आप इसमें कोई केमिकल नहीं डाल रहे हो। इसकी वजह से क्या होता है ना, DIY को आप बहुत दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी स्किन के साथ खेलना भी तो नहीं चाहोगे ना। कुछ चीज़ें तो घर में बना के हम कर ही सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक और टिप्स देना चाहती हूँ आप लोगों को। ये टिप्स तो आप लोग बिल्कुल मानिए, चाहे आपने दिन में कोई मेकअप किया हो या नहीं किया हो, किया हो तो आप ऑब्वियसली शाम को अपना फेस वॉश करते ही हो। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है, तब भी आप सोने से पहले अपने फेस को डबल क्लींजिंग कीजिए। डबल क्लींजिंग नहीं करना है तो एटलीस्ट सिंगल फेस वॉश से धो लीजिए। डबल क्लींजिंग का मतलब होता है एक बार क्लींजिंग मिल्क से, या फिर अगर क्लींजिंग मिल्क नहीं है तो आप कच्चे दूध से अपना फेस कॉटन डिप करके कच्चे दूध में पूरे फेस को साफ कर सकते हो। उसके बाद आप फेस वॉश लगा सकते हो। उसके बाद आप आपका जो भी नाइट क्रीम है, आप जेल लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, फेशियल ऑयल लगाते हो, जो भी लगाते हो आप वो लगा सकते हो। लेकिन रात को ज़रूर फेस धो के ही सोइए। रात को फेस नहीं धोने से क्या होता है, हमारे स्किन में ना एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन जल्दी एजिंग हो जाती है स्किन की, फिर आपके रिंकल्स आ जाते हैं, आपके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आपका स्किन डल बन जाता है। इतनी सारी खामियां होती है, 10 मिनट भी नहीं लगता है मुंह धोने में। तो हमें मुंह धोना हमारे लिए अच्छा है, हर रोज़ मुंह धो के सोना ही अच्छा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप रात को सोने से पहले प्लीज़ मुंह धो लीजिएगा, मुंह धोने के बाद ही आप सोने जाएंगे। और एक चीज़ कि आप DIYs करो, जो भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन देती हूँ आप लोग ट्राई करो, सब ये सब करो, लेकिन अंदर से इंसान को अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अंदर से, अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया, आपने प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं पिया, तो आपकी स्किन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है आप जो भी करोगे DIY, लेकिन जो अंदर की जो चीज़ है ना उसको क्लियर रखो तो आपके फेस पे झलकेगा। खुश रहो, सबसे बढ़िया चीज़ है पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। कहीं पे भी आपको लग रहा है ना कि ये नेगेटिविटी है, ये इंसान नेगेटिव बात कर रहा है, कुछ भी, आप कट लो। सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, कट लो, क्योंकि इंसान पॉजिटिव रहेगा। देखो, सबसे सिंपल तरीके से मैं समझाती हूँ आपको, आप खुश नहीं हो, आप किसी और को खुश नहीं रख सकते। आप खुद पॉजिटिव नहीं हो तो आप किसी और को भी पॉजिटिव नहीं समझा सकते हो, नहीं रह सकते हो। एंड लास्टली मैं एक और बात कहना चाहूँगी। अभी हाल ही में हमारे एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, उन्होंने क्यों किया, उन्होंने किया तो बुरा किया, अच्छा किया, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। उनका डिसीजन था, उन्होंने किया। अभी जब वो है नहीं, उनके बारे में अब क्यों किया क्यों नहीं किया ये सब कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कोई नोट भी नहीं छोड़ा, तो हम इसके बारे में मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में हो, ज़रूरी नहीं है आप बाहर वालों से ही बात करना है या फिर किसी से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हर किसी के लिए मैं तैयार हूँ, यार मेरे से आके बात करो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कोई भी सामने होता है तो उससे बात करो। हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली बोलती हूँ, हस्बैंड वाइफ्स में झगड़े बहुत होते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि नहीं, रहना ही नहीं है, अलग होना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर दोनों में से कोई भी रूठ गया हो तो दूसरा इंसान प्लीज़ जाके बात करो। देखो, बात करने से कोई किसी के सामने छोटा नहीं होता, ना ही माफ़ी मांगने से कोई छोटा होता है। बल्कि आप किसी के सामने माफ़ी मांगने से आप और ऊपर चढ़ जाते हो, आपकी जो औकात है ना वो ऊपर आ जाती है। सो प्लीज़ देखो, रिश्तों को खोना आसान होता है
लेकिन रिश्तों को बांध के रखना और रिश्तों को समझना, एक साथ करके रखना रिश्तों को, वो टफ होता है। वही टफ चीज़ आपको करनी है। भागना बहुत आसान है, रुकना बहुत टफ है, मुश्किल है। लेकिन रुक के देखो, आप आज स्ट्रगल करोगे ना, आज थोड़ी मेहनत करोगे ना रिश्ते को बचाने में, कल आप ही खुश हो जाओगे, आपके पास ही सब होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार अब तो सब्सक्राइब कर लो। कितनी मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ, एक सब्सक्राइब ही तो करना है ना प्लीज़। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। टिल मेरा जब तक नया वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।